नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन ने LDC का बैच स्टार्ट किया था और उसी बैच की अपन ने 8 क्लासें ले ली है। अब जो ये 9वीं क्लास है वो आज अपन पढ़ेंगे साझा। देखो, एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यह टॉपिक देखो प्रत्येक व्यक्ति के काम आता है, क्योंकि अपन अगर कोई आप व्यापार करते हो तो ये टॉपिक आपको समझने की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक जो है वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, ये सभी के लिए भी होता है, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से अपन क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई ए आदमी है और एक कोई बी आदमी है। पार्टनरशिप वो कर रहे हैं कि एक व्यापार उन्होंने किया और उस व्यापार में ए ने कुछ पैसे लगाए, बी ने कुछ पैसे लगाए। देखो, अमूमन देखा जाता है कि ए ने हम मान लेते हैं कि इसने x रुपए लगाए, इसने y रुपए लगाए। ए और बी ने कुछ पैसे लगाए, दोनों की राशि समान हो सकती है, x हो सकती है, दोनों की राशि अलग अलग हो सकती है, xy हो सकती है, या एक की x हो सकती है, एक की 2x हो सकती है, उससे डबल ये लगा सकते हैं। अब देखो, व्यापार अगर उन लोगों ने किया तो उन्होंने राशि लगाई तो अब जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या मिलेगा। ये तो है नहीं कि ए और बी ने व्यापार में राशि तो अलग अलग लगाई, लेकिन प्रॉफिट के टाइम आप कह दो कि 50% तुम्हारा और 50% तुम्हारा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने राशि ज्यादा लगाई है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है और जिसने कम लगाई है उसका प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि आपने राशि अगर ज्यादा लगाई है तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, राशि अगर कम लगाई है तो प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई सीजनेबल धंधा है, सीजनेबल धंधे की बात करें या व्यापार की बात करें, जैसे अगर होली के दिनों में आपने कोई गुलाल की दुकान लगाई, अब होली के दिनों में आपने गुलाल की दुकान लगाई और गुलाल की दुकान में आपने क्या किया, अब ये तो है नहीं कि ये दुकान आपके साल भर चलेगी। अब होली के दिनों में ही आपने गुलाल की दुकान लगाई है, मतलब ये हुआ जैसे ही होली गई आप क्या करोगे, अपने पार्टनर को कहोगे कि अपना जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट अपन क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेते हैं और इस दुकान को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, या तो आप क्या करोगे, उस दुकान की जगह जैसे ही आगे होली के बाद कोई त्योहार आएगा उस त्योहार के हिसाब से आप क्या करोगे, अगली दुकान लगाओगे। होली के बाद आप दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस पार्टनर से कहोगे कि भाई अब जो है अपने को क्या करना है, जैसे ही दिवाली गई, दिवाली जाते ही आप कहोगे कि अपना जो प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर आपने देखो सेम टाइम के लिए, सीजनेबल धंधे की बात कर रहा हूं, कि अगर आपने सेम टाइम है दोनों का और सेम मनी है, टाइम और पैसा दोनों ने बराबर लगाया है, तब तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 50-50% मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम तो सेम रहेगा, क्योंकि आपने सीजनेबल धंधे के लिए कहा कि अपन 1 महीने के लिए दुकान लगाएंगे, तो आपने और मैंने दोनों ने मिलके वो 1 महीने तो दुकान चली है, तो 1 महीने दुकान चली है मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर टाइम तो सेम हो जाएगा। अब जो मैंने जितने पैसे लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग, उस अनुपात में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, आपने जितने पैसे लगाए हैं उसके अनुपात में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब यही कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, यह चीज पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, साझा क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह क्या है, एक बिजनेस अगर आप करते हो तो उस बिजनेस को क्या करेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़ानी है बिजनेस की तो यह क्या होगा, साझा आपको फायदा मिलेगा। या आप ये कह सकते हो कि आप पहले कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने पैसे लगा के मैं उसके बराबर हो सकता हूं, कम टाइम में मैं कितना पैसा लगाऊं कि दोनों का प्रॉफिट 50% हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीजनेबल धंधे में पता कर सकते हो कि मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा।
तो यही चीजें अपन क्या करेंगे इस पार्टनरशिप साझा में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा आराम से। बस जरूरत है कि आप लगातार अपने चैनल पर बने रहें और चैनल से पढ़ते रहें। देखो पहला सवाल अपन ले रहे हैं। सवाल ये कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं और उन्होंने 2500 रुपए, 2800 रुपए और 3200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपए का लाभ हुआ तो बताओ प्रत्येक का लाभांश क्या है। 3 व्यक्ति हैं, उसने कहा है कि देखो राम, श्याम और मोहन। सवाल में नहीं लिख रहा हूं, सवाल मैंने बोल दिया है। सवाल यह है कि राम, श्याम और मोहन ये 3 व्यक्ति हैं और इन 3 व्यक्तियों ने पैसे लगाए। राम ने तो लगाए 2500 रुपए, राम ने 2500 रुपए लगाए। श्याम ने लगाए हैं आपके 2800 रुपए लगाए हैं। राम ने 2500, श्याम ने 2800 रुपए और मोहन ने लगाए 3200 रुपए। ये तो उन्होंने क्या किया है, पैसे लगाए। उसने कहा है कि किसके लिए, समान समय के लिए, समान समय के लिए। देखो राम, श्याम और मोहन ने पैसे लगाए और इन सब ने क्या लगाए, समान समय के लिए पैसे लगाए। समान समय के लिए पैसे लगाए तो अपने को क्या करना है, समय की अब ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने समय क्या दिया है, समान समय दिया है। अगर समय समान दिया है तो अपने को उससे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इनका लेंगे अनुपात। यहां पर अगर आपको अनुपात में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार के लिए देखेंगे। अनुपात का मतलब ये होता है कि हम कुछ एक ऐसी संख्या ढूंढें जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हो। अगर ये तीनों संख्याएं विभाजित होती है तो उस संख्या से क्या करेंगे, इनको विभाजित कर देंगे। जैसा आप देखेंगे, देखो प्रत्येक के 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। 2 जीरो कैंसिल करने के बाद ये तो हो रहा है 25, यहां पर अनुपात हो रहा है 28 और ये अनुपात हो रहा है 32। इसके बाद ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तीनों संख्याएं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस अनुपात को यहीं तक ही रखेंगे। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है वो लाभ उसने दिया है कि 5920 रुपए का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। 5950 रुपए का लाभ हुआ है। अगर ये आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना देंगे। तो इसको देने के लिए देखो यहां पर लाभ हो रहा है, वो लाभ क्या होगा, इस पूरे अनुपात के बराबर अपन इस लाभ को समझेंगे। ऐसा क्यों समझेंगे, क्योंकि राम ने 25 रुपए, हम कहेंगे कि राम ने 25 रुपए, यहाँ 1 साल मान सकते हो, समान समय मतलब अपन ये मानेंगे कि इन्होंने 1 साल तक पैसा लगाया है। तो राम ने 25 रुपए 1 साल के लिए लगाए, श्याम ने 28 रुपए 1 साल के लिए लगाए, मोहन ने 32 रुपए 1 साल के लिए लगाए। इन सब का जो अपन जोड़ करेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या होगी वो संख्या किसके बराबर करेंगे, यहाँ पर इसके बराबर करेंगे और हमें जिसका वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहां देखो एक जोड़ते हैं, ये हो गया 2 इधर भेजेंगे तो 30 और 30 60, 60 और 20 कितने हो गए, 80 और 5 कितने हो गए, 85। तो कुल अनुपात जो है वो क्या हो गया, कुल इनका तो हो गया 85। मतलब ये जो लाभ है वो 85 के बराबर करना है। अपन ने प्रतिशत में पढ़ा था कि 1 की वैल्यू निकालनी, 85 का मतलब है 5950, क्योंकि टोटल प्रॉफिट आपको इतना हो रहा है। अब 1 की वैल्यू यहां से आपको क्या मिलेगी, 5950 बटे 85। राम की वैल्यू आपको निकालनी है तो राम के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू को 25 से गुणा कर देंगे। यहां से मैं इसकी एक बार के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। 17 से भाग देके देखते हैं अगर दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या बराबर। 17 से आप एक बार के लिए भाग दोगे तो हम देखेंगे, देखो 17 की यहां पर तो जाएगा 5 बार, यहां से देखेंगे 17 1 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, भाग गया 3 बार, पीछे बच गए 8 और 5 85, 17 5 की 85, मतलब 350 बटे 5, जो यहां से फिर से 7 बार 70 बार कट रहा है।
1 का मान क्या आ गया, 70 आ गया। तो हम राम के लिए क्या करेंगे, 1 का गुणा जो 70 है उसका गुणा किससे कर देंगे, 25 से कर देंगे। तो 25 सते 175 और फिर एक जीरो। राम का लाभ कितना होगा, 1750 रुपए। श्याम के लाभ के लिए आपको क्या करना है, 70 को गुणा करना है 28 से। ये जीरो का जीरो, 7 8 56, हाथ की 5, 7 दूनी 14 और 5 19। इतने रुपए किसके हो गए, श्याम के हो गए। मोहन की बात करेंगे, 70 का गुणा करेंगे अपन 32 से, एक जीरो एज इट इज, 7 दूनी 14, हाथ की 1, 7 21 और 1 22। अब देखो, जिसने ज्यादा पैसे लगाए, मोहन ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे, प्रॉफिट भी उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। श्याम ने मोहन से कम लगाए थे और राम से ज्यादा लगाए थे, तो देखो राम से ज्यादा प्रॉफिट है, मोहन से कम प्रॉफिट है, और सबसे कम प्रॉफिट किसको है, राम को है। देखो, इस कैलकुलेशन के लिए आप यहां पर कर सकते हो, या प्रत्येक व्यक्ति का पूछा जाए, राम का अगर पूछा जाता है तो हम कहेंगे कुल लाभ कितना है, 5950 रुपए, और हम उनके अनुपात का योग निकालेंगे, योग कितना है 85 रुपए, और सीधा राम का अनुपात कर देंगे गुणा, ये हो गया राम का प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से जो है सरल अनुपात में इनको बदल देना है। सरल अनुपात में बदलने के बाद हमें ध्यान रखना है, देखो इसके स्टेप जो है वो फिक्स स्टेप है। पहले जो ये है इनको सरल अनुपात में बदलना है, उसके बाद अपन इसका कुल योग निकालेंगे, कुल लाभ के बराबर इसको लिखेंगे, और प्रत्येक का मान निकालने के लिए उससे गुणा कर देंगे। तो अपने पास क्या होगा, प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको मिल जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, देखो उसमें महीने के साथ ले लेते हैं कि उन्होंने अलग अलग समय के लिए अगर पैसा दिया है तो कैसा सवाल बनेगा। सीता ने 5600 रुपए 5 महीने के लिए, गीता ने 4500 रुपए 6 महीने के लिए, और मीना ने 6000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, और वर्ष के अंत में उन्हें 7110 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है, तो वो कह रहा है कि सीता का कुल कितना लाभ मिलेगा। देखो, इस वाले सवाल में समय भी साथ में आपको लेके चलना होगा। कौन कौन है, सीता है, गीता है और मीना है, या हम कर सकते हैं मोना मान लो नाम के लिए। अब ये 3 व्यक्ति हैं, और इन तीनों ने क्या किया, एक व्यापार प्रारंभ किया, और इन्होंने प्रत्येक ने अलग अलग समय के लिए क्या लगाए, पैसे लगाए। सीता ने पैसे लगाए हैं 5600 रुपए, और 5 महीने के लिए तो हम समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो इस चीज को ध्यान रखना, मैंने पिछले वाले सवाल में कहा था कि समय समान है, इसलिए प्रत्येक को अपन क्या करेंगे, समान समय से गुणा करने के बाद मैंने कहा इनका सरल अनुपात लेंगे, और समान समय होने पर प्रत्येक समय आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने समय से गुणा नहीं किया था। यहां पर अपन क्या करेंगे, समय अगर अलग अलग है तो अपने को समय से भी गुणा करते हुए चलना है, उसके बाद अपन सरल अनुपात लेंगे, सरल अनुपात के बाद में उस अनुपात का योग ले लेंगे, कुल योग कुल किसके लाभ के बराबर कर देंगे, और जिसका हमें गुणा करना है, हमें जिसका लाभ निकालना है, हम उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिंपल सा मेथड है, आराम से अगर आप 2 से 4 सवाल भी करते हो इसके, तो आपको यह एक सवाल या 2 सवाल इसके जो आते हैं वो 100% सही होने के चांसेस आपके रहेंगे। 100% लिख के ले लो। अगर आपने, मैं बता रहा हूं, वो सवाल सही से पढ़ लिए तो यहाँ से साझा से कोई सवाल बनेगा वो आप पूर्णतया करने की सिचुएशन में रहोगे। थोड़ा समझेंगे, उसके बाद देखो।
अगली बात कह रहा है कि गीता ने उस पैसे जो लगाए वो 4,500 रुपए थे और उसने 6 महीने के लिए वो पैसे लगाए। मोना ने वो पैसे 6,000 रुपए पैसे थे, 6,000 रुपए थे और लगाए कितने के लिए? 4 महीने के लिए उसने पैसे लगाए। अब देखो सीता ने 5,600 रुपए जो लगाए 5 महीने के लिए, गीता ने 4,500 रुपए लगाए 6 महीने के लिए और मोना ने 6,000 रुपए लगाए 4 महीने के लिए। इन सब का अपन ने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब यहां से देखेंगे सरल अनुपात के लिए 2 जीरो आपस में कट रहे हैं, काट दो। फिर से देखो किसी का भाग जा रहा है क्या? भाग जा रहा है क्या कहीं पर भी? ये 5 से भाग दो, ये जा रहा है 9 पंजे 45, यहां पर जा रहा है 12 पंजे 60। फिर से भाग दो, 2 से भाग जा रहा है क्या? 2 से भाग जा रहा है प्रत्येक जगह, यहां हो जाएगा 2 दूनी 4। वैसे होता है 28 दूनी 56, लेकिन अगर नहीं भी बैठता है तो आप क्या करोगे? 2 दूनी 4, 1 6 16 हो गए, 8 दूनी 16, 28 बार जा रहा है। यहाँ पर 2 से भाग 3 बार जा रहा है और यहाँ पर 2 से भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। अब कहीं पर जा रहा है क्या? 3 का भाग, यहाँ पर नहीं जा रहा है 3 का भाग, तो कहीं पर भी भाग नहीं जा रहा है। प्रत्येक संख्या को वापस नीचे लिख लेते हैं। ये 28 इसका अनुपात आएगा, इसका अनुपात 9 का 2 3 से करेंगे तो 27 आएगा और इसका 12 दूनी 24 आएगा। ये तो क्या आ गया? इनका अनुपात आ गया। अब अपने से पूछा है कि सीता का कुल लाभ, तो सीता का लाभ चाहिए। टोटल लाभ उसने सवाल में दिया है 7,110 रुपए। कुल लाभ जो है वो कितना है? 7,110 रुपए। पूछा किसका है? सीता का पूछा है, मतलब 28 की वैल्यू आपसे पूछी है। यहां पर अपन इनका कुल करेंगे तो कुल करोगे तो देखो क्या हो रहा है? 27 दूना 54 और 1 55 हो जाएंगे, 55 और 4 59, 59 में आप 20 जोड़ो, 69 और 80, तो ये हो गया 79। वैसे भी दे सकते हो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 4 80। अब जो ये 79 है वो किसके बराबर है? 7,110 के बराबर है। सीता का लाभ आपको चाहिए, तो सीता का लाभ जो है वो क्या आएगा? सीता का लाभ हम निकालने के लिए 7,110 में भाग देंगे 79 का और गुणा कर देंगे किससे? 28 से। तो आपको क्या मिलेगा? सीता का लाभ जो है वो मिल जाएगा। करो भाई कैलकुलेट, काटो। किससे कट रहा है? जो देखो ये 79 से सीधा ही कटेगा, साइड साइड हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये आपको सीधा मिल रहा है 2520 रुपए। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये आ रही है 2520 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको काटोगे, यहाँ पर 79 से अगर भाग देते हो, देखो यहाँ अगर मैं 10 बार गुणा होता है तब तो ये 790 होगा। यहाँ मैं अगर 9 बार इसको गुणा करता हूँ 790 को, तो ये कितना हो रहा है? 99 81, हाथ की 8 और 9 7 63, 63 और 8 कितने होते हैं? 7 दे दो, 70 और 1 71, मतलब टोटली ये इससे 9 बार कट रहा है। 9 का हो गया ये 90, 0 का 0, 9 9 72, हाथ की 7, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 2520 जो है वो क्या मिल रहा है आपको? सीता का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि मोना का प्रॉफिट कितना होगा तो हम क्या करते? इस 90 को सीधा 24 से गुणा कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि मोना का लाभ कितना है, यहां से इनका कैलकुलेट करने पर 90 आ रहा है, 90 को सीधा 24 से गुणा कर दो, 0 एज इट इज, 9 चौके 36, हाथ की 3, 9 दूनी 18 और 3 21, मतलब 2160 रुपए आ रहा है। किसका लाभ? मोना का लाभ। देखो इस टाइप का सवाल अगर आपके पास बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो एक ट्विस्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है
कि किस व्यक्ति को सबसे कम प्रॉफिट होगा या किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमें यह कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सीधा अनुपात तक हम पहुंचेंगे और जिसका अनुपात ज्यादा उसको प्रॉफिट ज्यादा, जिसका अनुपात कम उसको प्रॉफिट कम। हमें एक ही लाइन में क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। यहां पर अपन देखेंगे मोना को सबसे कम प्रॉफिट होगा और सीता को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने जो पैसा लगाया है और समय दिया है वह जो सबसे ज्यादा है। मोना का जो पैसा है, देखो इनकी अकॉर्डिंग में पैसा तो कम है, लेकिन उसने पैसा तो ज्यादा लगाया लेकिन समय क्या दिया, कम दिया। ज्यादा पैसा लगा कर भी मोना ने क्या किया, कम प्रॉफिट प्राप्त किया है। तो ये चीजें हैं, अपन इन चीजों को समझेंगे अच्छी तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, अपनी साझेदारी में अगर किसी के साथ आप क्या करते हो, व्यवसाय करते हो, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए रखना है कि हम ज्यादा पैसे कम समय के लिए लगाते हैं तो समय को कैलकुलेट करते हुए देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ज्यादा पैसे भी लगा रहे हैं, समय कम देने की वजह से हमें प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, सब चीजें ध्यान में रखते हुए क्या है, देखना है कि सामने वाली पार्टी ने कितना पैसा दिया है और वो पैसा वो कितने समय के लिए लगा रहा है। जब दोनों का पैसा और समय बराबर होगा तभी आपको प्रॉफिट जो है वो समान मिलेगा, अन्यथा प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में चेंज होगा। इसके साथ एक चीज और बनती है, वो होता है साझेदारी में ही एक सक्रिय साझेदार होता है। और सक्रिय साझेदार का मतलब ये होता है कि पैसे तो दो व्यक्ति लगाते हैं लेकिन जो व्यवसाय है वो एक ही व्यक्ति चला रहा होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो यही दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं जो अपन देखेंगे आज इस वीडियो में। अपन पूरा का पूरा जो साझा है वो अपन यहाँ पर पूरा समझ लेंगे, एक ही वीडियो में पूरी साझा आपको पढ़ा दी जाएगी। और यह वीडियो जो है वो पूर्णतया क्या होगा, निःशुल्क है आप लोगों के लिए, YouTube पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और ये ऑफलाइन बैच का वीडियो है, ऐसा आप पूरा समझ सकते हो, क्योंकि जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी टाइप से ये वीडियो बनाया जा रहा है और पूरा वीडियो आपको है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला सवाल देखो, सौरभ, गौरव और अंशुल तीन व्यक्ति हैं। इन तीन व्यक्तियों ने पैसे लगाए, सौरभ ने 5,000 रुपए, गौरव ने 6,000 रुपए और अंशुल ने लगाए 8,000 रुपए। गौरव को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। मैंने अभी कहा था कि इसमें क्या होता है, एक सक्रिय साझेदार होता है, मतलब पैसा तो लोग अलग अलग लगा रहे हैं लेकिन व्यवसाय पर बैठने का काम एक ही बंदा कर रहा है, मतलब उस व्यवसाय को चलाने का काम एक ही बंदा कर रहा है। वो सक्रिय साझेदार है, इसलिए उसे अलग से एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना होगा, क्योंकि वो उसको समय क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। भाई ये हुई कि आप और मैं दोनों ने मिलकर एक व्यवसाय किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पैसा और समय दोनों क्या करेंगे, मैं पैसा लगा रहा हूं उतने ही समय के लिए, आप बरोबर पैसा अपन लगा देते हैं और आप है उस दुकान पर बैठ जाइएगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं दुकान पर बैठ रहा हूं, आप किसी दूसरे धंधे पर जा रहे हो या दूसरे व्यवसाय में जा रहे हो, तो वहां पर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन मैं तो इसी दुकान पर बैठ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब समय अपन ने पैसा बराबर लगाया है तो प्रॉफिट आप बराबर की बात कर रहे हो, तो मैं यहां बैठूं क्यों। भाई ये जायज सी बात है कि वो बंदा अगर दुकान पर बैठ रहा है और आपने पैसा दोनों ने बराबर लगाया है तो प्रॉफिट में बराबर पैसा बाद में होगा, पहले उसे तो कुछ देंगे, क्योंकि भाई उसे बोलेंगे कि हम 10,000 तुझे एक्स्ट्रा पहले से पे कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट अपना होगा वो अपन 50-50 कर लेंगे। तो 50-50 करने का मतलब ये होगा कि हमने समान राशि जो है वो धंधे में लगाई है। तो देखो तीन बंदे हैं, कौन कौन है, एक तो सौरभ है, एक गौरव है, एक अंशुल है। तीन बंदे हैं और इन तीनों ने 5, 6 और 8,000 रुपए लगाए। 5,000 रुपए, 6,000 रुपए
और 8,000 रुपए किस किसने लगाए हैं? सौरभ, गौरव और अंशुल ने। अब ये कह रहे हैं कि सौरभ को कह रहे हैं कि तू सक्रिय साझेदार रहे। सक्रिय साझेदार का मतलब है कि इन तीनों ने मिलकर एक दुकान लगाई और इस दुकान में इन्होंने कहा कि सौरभ तू यहां इस दुकान पर बैठ जा और इस दुकान को चला। पैसा हम तीनों ने लगाया है, तुझे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? 10% पे करेंगे और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा अलग से तुम्हारी राशि के हिसाब से हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको वर्ष के अंत में 19,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। आपको कुल लाभ जो है वो 19,000 रुपए का हुआ। तो सौरभ को कितना रुपए मिलेगा? तो आपसे पूछा है कि सौरभ को है वो कितना रुपए मिलेगा। देखो अपन पहले इसको सरल अनुपात में बदल लेते हैं। 3 जीरो कट रहे हैं, अनुपात आ गया 5:6:8। कुल अनुपात देख लेते हैं। 5 और 6 11 और 8 19। अब देखो गलती कहां होती है? गलती यह होती है कि अपन 19 का सीधा भाग यहां पर दे देते हैं और 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे गलती के लिए सौरभ का भाग निकालना है तो आप कहोगे सौरभ का जो भाग है वो सौरभ का भाग आपको मिलेगा कितना? कि कुल लाभ तो है 19,000, 19 का दे दो भाग और इसका है 5। सौरभ ने 5 लगाए हैं मतलब 5 हो गया, मतलब सौरभ को 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया? आपका सवाल गलत हो गया। उसने कहा है कि सक्रिय साझेदारी के लिए हम सौरभ को क्या करेंगे? 10% जो है वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो पहले जो ये प्रॉफिट है उसका 10% निकालो और सौरभ को दे दो। तो पहले अपन क्या करेंगे? इसका निकालेंगे 10%। कुल लाभ का 10% सौरभ को देंगे तो सौरभ का सक्रिय साझेदारी से हिस्सा, सक्रिय साझेदारी से हिस्सा जो आएगा वो कुल लाभ का 10% उन्होंने बोला है। तो 19,000 रुपए का 10% आप कर रहे हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1900 रुपए आपने पहले सौरभ को दे दिए। अब जो बचा है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आप देखोगे तो अब कुल शेष प्रॉफिट है, कुल शेष लाभ 19,000 रुपए आपको हुआ था, उसमें से आपने 1900 रुपए सौरभ को दे दिए। तो अब जो बचेगा वो प्रॉफिट कितना बच रहा है आपके पास? आपके पास प्रॉफिट बच रहा है 17,100 रुपए का। देखो ये 1900 का मतलब आप 2,000 समझो एक बार के लिए। 19,000 में से 2,000 जाएंगे तो 17,000 और अपन ने 100 रुपए जो है वो कम घटाने थे इसलिए 100 वापस जोड़ दो तो 17,100 रुपए का आपको क्या हुआ? लाभ हो गया। अब फिर से वही बात देखेंगे कि सौरभ का अब इसमें से क्या लाभ मिलेगा? 17,100 रुपए में से अब देखो सौरभ का लाभ क्या है। तो यहां से सौरभ का लाभ अपन देखेंगे कि 17,100 रुपए का जो लाभ है वो कुल लाभ 19 के बराबर है और सौरभ का लाभ 5 है। यहां से ये कटेगा 9 बार मतलब 900, 9 पंजे हो गया 4500। मतलब ये हुआ कि सौरभ को 4500 रुपए ये मिल गए और ये 1900 रुपए ये मिल गए। 4500 और 1900 कितने हो गए? 5,000, 6,000, 6,400 रुपए हो गए। तो सौरभ को कितने रुपए मिलेंगे? 6,400 रुपए मिलेंगे। अगर गौरव की बात होती तो यहाँ सीधा 900 को अपन किससे गुणा कर देते? 6 से, और सीधा आपको क्या मिल जाता? 5400 रुपए जो है वो गौरव का हिस्सा सीधा आपके पास होता। 72 7,200 रुपए जो है वो अंशुल का हिस्सा होता। तो यहां से अगर इन सब का जोड़ करेंगे तो ये फिर से क्या हो रहा है? फिर से वही 19,000 आपके पास होगा, क्योंकि 6 और 5 11, 11 और 7 18,
18 और 400 और 400 800 और 200 1000, 18 और 1000 एक 19,000 टोटली आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये टाइप आपके पास बनती है सक्रिय साझेदारी वाली। देखो 3 टाइप अपन ने पढ़ी। एक तो आप क्या कर रहे हो, समान समय के लिए अलग अलग पूंजी लगा रहे हो। दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा कि असमान भी समय था और असमान ही पूंजी थी, तब आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। तीसरा टाइप अपन ने पढ़ा कि समान समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाई, एक बंदा सक्रिय साझेदार है। तो ये 3 टाइप के साझा के जो सवाल थे वो अपन ने कर लिए। अब आगे अपन देखते हैं और टाइप क्या क्या बनती है। अगला सवाल है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपए लगाए। उसके बाद कह रहा है वो कि यदि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए तथा सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए और वर्ष के अंत में लाभ जो है वो 19,670 रुपए का हुआ, तो ए का हिस्सा बताओ। अब देखो इस टाइप के सवाल के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जिस पर सवाल को घुमाया जा रहा है उस चीज को आपको मान लेना है। ए, बी और सी 3 बंदे हैं और इन 3 बंदों ने क्या किया, इन 3 बंदों ने आपके पास पैसा लगाया और टोटली पैसा था वो 28,100 रुपए इन्होंने मिलकर लगाया। ठीक है, 28,100 रुपए मिलकर लगाया। ये कह रहा है कि ए ने बी से 400 रुपए क्या करिए, ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए तथा सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए। मतलब सवाल बी पे घूम रहे हैं, बी को अपन एक्स मान लेते हैं। ए ने बी से क्या किए, 400 रुपए कम लगाए, मतलब एक्स में से 400 घटा दो, और सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए, मतलब एक्स में 1500 जोड़ दो। ये हो गया इनके क्या, रुपयों का लेखा जोखा। और वो सवाल कह रहा है कि इन तीनों ने मिलके पैसे हैं वो 28,100 रुपए लगाए हैं, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन सब को जोड़ेंगे अपन, x x x कितना हो गया 3x, 1500 में से 400 घटा देंगे तो प्लस होगा कितना 1100। 3x प्लस 1100 जो है वो किसके बराबर है, 28,100 के बराबर है। यहां से अपन इसको पक्षांतरण करेंगे तो 3x का मान आएगा आपके पास 28,100 में से आप माइनस कर दो 1100, ये 100 में से 100 ये गए, 1000 और घटा दो तो 3x की वैल्यू आएगी 27,000। यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी, 3 से भाग दे देंगे 9,000 रुपए। अब देखो यहाँ x की वैल्यू अगर 9,000 आती है तो b ने 9,000 रुपए लगाए। समय की कोई बात नहीं हुई है इसलिए समान समय है। 9,000 में से 400 घटा देंगे, इसने 8,600 रुपए लगाए, इसने 10,500 रुपए लगाए। ये आ गई इनकी क्या, पैसे की वैल्यू। और इन्होंने मिलके कितने लगाए 28,100 रुपए। अब देखो ये 28,100 हो रहा है, सिंपल अनुपात में बदलेंगे, 2 जीरो आप काट दो। अब देखो 5 का भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, 2 का भाग इन 2 में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। यहीं पर बात खत्म हो रही है तो यहीं रोक देते हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने कहा कि जो लाभ है वो 19,670 रुपए का आपको लाभ हुआ है। लाभ जो हुआ है वो क्या हुआ है, 19,670 रुपए का लाभ हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा बताओ। अब तो सवाल सेम वैसा ही हो गया, ये तो आ गया अनुपात, कुल अनुपात यहां से ले लेंगे, इसमें दे देंगे भाग, और ए का हिस्सा निकालना है तो 86 से कर देंगे गुणा। इसमें सक्रिय साझेदारी की बात नहीं हुई है, इसलिए यह सवाल जो अपनी पहली टाइप थी उस टाइप का सवाल हो गया है कि उन्होंने 8,600 रुपए, 9,000 रुपए और 1,050 रुपए लगाए। उसने ऐसा नहीं दिया था, उसने सीधा दे दिया ये वाला पैसा।
तो अपन ने क्या किया, सोल्व कर लिया। और ये पैसा अगर आपके पास अलग अलग आ गया तो जो फर्स्ट टाइप सबसे इजी टाइप आपने पढ़ी थी वही टाइप वापस बन गई है। इनको करेंगे जोड़, तो यहाँ देखो जोड़ने के लिए अपन करेंगे कि ये 5 यहाँ पर दे दो तो ये भी 91 हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे, ये 100 हो जाएंगे। 90 और 90 180, एक और जोड़ दो 181, उसमें 100 जोड़ दो 281। टोटल कितना हो रहा है 281। किसके बराबर हो रहा है 19,670 के बराबर क्या है 281 है। गुणा कर देंगे, ए का हिस्सा आएगा 86, तो 86 से आप गुणा कर दो। 86 से अपन क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। अब देखो इसको काटने की प्रोसेस देखते हैं, कितने से कटेगा। तीन से तो नहीं कट रहा। 281 का सीधा भाग देके देखते हैं यहां पर जा रहा है क्या। कितनी बार काटेंगे, 7 से ही गुणा करके चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। 7 7 8 56, हाथ की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1967। मतलब ये हुआ कि ये इससे 7 बार क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां से ये कट गया कितनी बार, 7 और 0 एज इट इज है। तो ए का हिस्सा जो आपको मिल रहा है वो क्या होगा 70 इंटू 86, फिर से 0 एज इट इज। 7 7 छंग 42, फिर से हासिल की 4, 7 8 56 और 4 60। ए का हिस्सा आ गया आपके पास 6,020 रुपए। तो ये टाइप आपको बन सकती है। कुल पेमेंट वो आपको दे सकता है और आपको एक ऐसा समझौता देगा कि उससे आप इनका अलग अलग पैसा निकाल सको। अलग अलग पैसा निकालने के बाद ये क्या होगा, सेम सिचुएशन बन जाएगी। अब इसमें अलग अगली स्टेप क्या हो सकती है, इसके साथ वो अलग अलग समय आपको दे सकता है। उसके बाद क्या बन सकती है, इनकी सक्रिय साझेदारी से कुछ हिस्सा निकाल सकता है। तो इस टाइप के सवाल ही बनने की चांस है। देखो टाइप 3 ही बनती है, सिंपल पैसा दिया हो, पैसे के साथ समय दिया हो या सक्रिय साझेदारी दी हो। अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या दिया, उसने आपको अलग अलग पैसा नहीं दिया, इन तीनों की जोड़ दे दी और एक ऐसा संबंध दिया जिससे इसका आप अलग अलग पैसा निकाल सकते हो। इसी में अब आगे वो कह सकता है कि ए को 10% सक्रिय साझेदारी के देंगे, तो हम पहले जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट का 10% पहले से बाहर निकाल देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 281 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद ए का पूछा है तो ए का गुणा कर देंगे, बी का पूछा है तो बी का भाग गुणा कर देंगे। तो इस टाइप से अपने पास क्या हो जाएगा, वापस जो है वो सेम सिस्टम बन जाएगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने में आसान है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो जो 2 से 3 सवाल आपके एलडीसी में आ रहे हैं वो सवाल आप आसानी से कर सकते हो। सबसे इजी टॉपिक है। देखो टॉपिक पूरी मैथ्स ही इजी है। ये जो कंपटीशन में मैथ्स आ रही है बहुत इजी है, बस दिक्कत ये आ रही है कि आप लोग इसे रेगुलरली क्या नहीं रह रहे हो, टच में नहीं रह रहे हो। अगर आप रेगुलर टच में रहते हो तो मैथ्स जितना आसान सब्जेक्ट है कोई नहीं है। अगला सवाल है, देखो हनीफ व करीम 2 व्यक्ति है, उन्होंने एक ने 15,000 रुपए लगाए हनीफ ने और करीम ने लगाए 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद हनीफ ने अपने 5,000 रुपए और लगाए जबकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 30,900 रुपए का हुआ तो बताओ हनीफ का हिस्सा क्या होगा। देखो हनीफ और कौन है, करीम है। ये 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने अलग अलग समय के लिए अलग अलग पैसा लगाया और कुछ समय बाद एक ने पैसा बढ़ाया एक ने पैसा घटा दिया। कुछ कारण हुए जिससे अगर जिसको पैसे की जरूरत थी उसने पैसा निकाल लिया और जिसके पास पैसे ज्यादा थे उसने पैसे और डाल दिए। तो पहले तो इन्होंने 15,000 रुपए लगाए हनीफ ने और इसने 18,000 रुपए लगाए। 4 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ साझे में ट्विस्ट आया और हनीफ ने 5,000 रुपए और लगाए।
देखो 4 महीने तक तो यही पैसे थे, तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो। दोनों ने 4 महीने तक पैसे लगाए, जो ये थे इनकी सिचुएशन खत्म हो गई। 4 महीने बाद इन्होंने क्या किया, इसने कहा मैं 5,000 रुपये और डालूंगा, तो 5,000 रुपये और डालूंगा, तो 5 और हो गए, 20,000 हो गए टोटल। 20,000 रुपये अब कितने दिन के लिए लगा रहे हो, बचे हुए 8 महीनों के लिए आप लगा रहे हो। लेकिन इसने क्या किया, 3,000 रुपये वापस निकाल लिए। 3,000 वापस निकाले, मतलब 15,000 रुपये ये लगा रहा है कितने के लिए, 8 महीने के लिए। इनका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, और फिर जो आएगा उसका हम लेंगे सरल अनुपात। 15 चौके 60, तो 60,000 प्लस 20 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और ये 4 जीरो, 16 और 6 कितने हो रहे हैं, 22, तो 22 के साथ 4 जीरो। यहां पर आएंगे 8 चौके 32, 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौके 72, 3 जीरो, प्लस 15 का 8 से गुणा करो, 15 चौके 60 और 60 120, फिर से 3 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो हो रहा है। देखो 3 जीरो तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, फिर से आएगा ये 2, 7 और 2 9, और ये हो गया 192 के साथ 3 जीरो। अब देखो इसे सरल करेंगे तो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 220 अनुपात में आ रहा है कितना, 192, काट दो 2 से, या 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 55, 4 का भाग 2, 4 चौके 16, 3 2 32, 8 चौके 32, तो 55 अनुपात 48 आ रहा है। अब जो है वो आपको दिया है कि वर्ष के अंत में लाभ जो है वो 30,900 रुपए का हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ जो है वो 30,900 रुपए का हुआ है। तो यहां अपन देखेंगे, देखो 2 इसको दे दो वापस, 50 और 50, 100 और 3 बचे 103, तो 30,900 में 103 से भाग देंगे। पूछा किसका है, हनीफ का पूछा है, हनीफ के 55 है, तो 55 से गुणा कर देंगे। ये देखो ये 3 बार कट रहा है, 2 जीरो और लगा दो आगे, 300 हो गया। 55 को 300 से गुणा कर दो, 2 जीरो एच डी, 5 तिया 15, हाथ की 1, 5 3 15 और 1 16, 16,500 रुपए का लाभ तो किसको होगा, हनीफ को होगा। और उसमें से बचेगा जो 14,500 रुपए है, 14,500 नहीं बचेंगे, 400 वो हो गए, और 14,400 रुपए जो बचेंगे वो बचेंगे करीम के। तो इस टाइप से जो है वो क्या हो सकता है, इन दोनों का चेंज हो सकता है। अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए, कुछ ने वापस निकाली, किसी ने और डाल दी, तो इस टाइप का सवाल भी बन सकता है। अगला सवाल देखो, मैं सारी टाइप जो बन सकती है साझे में, वो सभी टाइप अपन क्या करेंगे, एक ही वीडियो में संपूर्ण साझा जो है अपन कंप्लीट करेंगे। पूर्णतया एक ही वीडियो में आपको साझेदारी मिल जाएगी। अगर आप साझेदारी पूर्णतया करते हो तो ये क्या होगा, सभी बराबर रहेगा। देखो अगला सवाल है कि सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में उसने मुकेश ने 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 है तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। सुनील है और मुकेश है, सुनील और मुकेश है। सुनील ने पूंजी लगाई 36,000 रुपये, 36,000 रुपये लगाई, और मुकेश ने पूंजी लगाई 27,000 रुपये। इसने कुछ समय के लिए लगाई, लेकिन इसने तो 12 समय के लिए लगाई, 12 महीने लगाई इसने तो। अब जो अंत में लाभ हो रहा है वो लाभ कितना दिया है, 8:5 का लाभ दिया है। तो यहां पर इनका अनुपात अपन निकालने की कोशिश करेंगे। 3 जीरो से एक बार के लिए 3 जीरो काट दो। यहां पर देखेंगे 3 का भाग जा रहा है 9 तिया 27, 3 का भाग गया 4 बार, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 12 बार, 12 चौके 48, अनुपात आ गया 3।
लेकिन अपने को तो चाहिए 8:5। 48 को 3x है ये, फिर से 3 से कट रहा है ना, ये 3 से कट गया 4 बार, 4 चौके 16, 16:x आ रहा है, 16:x आ रहा है। यहां पर देखो 16 है, लेकिन यहां पर क्या है, 8 है। अब इसको 16 बनाएंगे तो देखो, इसको 16 बनाऊंगा तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, 10 करना होगा। इसे अगर मैं 16 बनाता हूं तो इसे 10 करना होगा, मतलब x का मान क्या आ गया अपने पास, x का मान 10 आ गया। तो मुकेश ने जो पूंजी है वो 10 महीने के लिए लगाई थी, सुनील ने वो पूंजी है वो 12 महीने के लिए लगाई थी। अब देखो इसमें ट्विस्ट ये होता है, या तो पूछा जाता है कि कितने समय बाद पूंजी लगाई, या पूछा जाता है कितने समय के लिए पूंजी लगाई। यहां पर सवाल में पूछा है कि कितने समय के बाद पूंजी लगाई, तो बाद के लिए अपन देखेंगे 10 महीने तो उसने पूंजी लगा रखी है, 2 महीने बाद वो आया था, इसलिए उसने पूंजी क्या है, 10 महीने लगाई है। यहां पर अपन ने जितने महीने लगाई है वो लिया है, कितने महीने बाद आता है, अगर आप ये देखते हो तो आप 12 माइनस x लिखोगे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन की दिक्कत होगी तो अपन कहेंगे ये इतने महीने के लिए लगाई है, बाद में जो वैल्यू आएगी उसको अपन 12 में से घटा के लिख देंगे, तो 12 माइनस x कहेंगे। तो मुकेश ने है वो 2 महीने के लिए 2 माह बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। दो चीजें हैं, कितने महीने तक पैसे लगाए और कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ये अनुपात वाला था, अनुपात तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, बस समय का फर्क रहेगा। अगला सवाल ये है कि प्रेम और रोहन ने 8:7 में पूंजी लगाई, उसने पहले ही अनुपात दे दिया इस बार। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने महीने तक लगाया। प्रेम और दूसरा बंदा है रोहन, इन्होंने क्या किया, 8:7 में तो एक पूंजी लगाई, 8:7 में पूंजी लगाई और उस पूंजी लगाई कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई, रोहन ने पूंजी कितने महीने तक लगाई, 6 महीने तक लगाई, इसने माना कि x महीने तक लगाई, तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय के लिए लगाया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x समय के लिए लगाई है, देखो मैंने कहा था कितने समय के लिए लगाई और कितने महीने बाद लगाई। समय के लिए लगाइए मतलब x का मान आएगा वही क्या होगा, एज इट इज होगा। अब यहां से अपन देखेंगे कि लाभ का अनुपात इन्होंने दिया है 4:3, 4:3 जो है वो लाभ का अनुपात है, तो 4:3 क्या है, लाभ का अनुपात है, तो अपन इसके बराबर में रखेंगे कि ये चीज बराबर हो जानी चाहिए। यहां से ये हो रहा है 2 बार, 2x हो गया, और ये क्या हो रहा है 3 बार ये कट रहा है, 2 बार ये कट रहा है, तो 14। यहां से देखेंगे ये हो रहा है 14, इसको बराबर में लिखेंगे तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो आ रही है, देखो x का मान क्या आ रहा है, x का मान 7 माह आ रहा है। तो उसने प्रेम ने जो है वो पूंजी कितने महीने के लिए लगाई है, 7 महीने के लिए उसने पूंजी लगाई है। तो साझेदारी के जो यही टाइप बनते हैं, इन्हीं टाइप से है जो एक सवाल या 2 सवाल आपको एलडीसी में पूछा जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।